हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी काइंडनेस बुक के ऊपर। बॉडी काइंडनेस बुक में हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने शरीर से अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। यह बुक हमें बताती है कि किस तरह से हम बिना सख्त डाइट अपनाए अपने शरीर और अपने दिमाग को सेहतमंद रख सकते हैं। दोस्तों, ये बुक समरी उन लोगों के लिए है जो लोग डाइटिंग से परेशान हैं, वो जो लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं और वो जो खुद के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस बुक को लिखा है रिबेका स्ट्रेचफील्ड्स ने, जो अपने बॉडी काइंडनेस नाम के प्रोग्राम के लिए जानी जाती है। वे एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट है। वे लोगों को यह सिखाती है कि बिना खुद में सख्ती किए किस तरह से वे बेहतर जिंदगी पा सकते हैं। बॉडी काइंडनेस हिंदी ऑडियो बुक समरी। टॉपिक 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। आज के वक्त में हम सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के बारे में कोई भी नहीं सोचता। लोग दूसरों से अच्छे से बात करना सीख जाते हैं, लेकिन वे खुद से अच्छे से बात नहीं करते। यहाँ पर हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक हम खुद से अपने रिश्ते को बेहतर नहीं बना पाएंगे, तब तक हम दूसरों से अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। यह समरी हमें बताती है कि हम किस तरह से खुद से अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। यह समरी हमें अपने डाइट, अपने रिश्ते और अपने मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के तरीके बताती है। बहुत से लोग कसरत या फिर डाइटिंग करना शुरू तो करते हैं, लेकिन वे इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। यह बुक समरी हमें बताती है कि किस तरह से हम इस तरह की समस्याओं से निकल सकते हैं। टॉपिक 2, कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारी खुशी का लेवल हमेशा एक जैसा रहता है। हमारे जीन्स यह तय करते हैं कि हम जिंदगी में कितने खुश रहेंगे। यह बात सिर्फ 50% सच है। हमारी खुशी काफी हद तक हमारी आदतों पर भी निर्भर करती है। हमारी आदतें हमारी 40% खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। बाकी 10% खुशी हमें पैसे और अच्छी सेहत से मिलती है। इसका मतलब अगर हम कुछ अच्छी आदतें बना ले तो हम अपनी खुशी में 40% तक खुशी बढ़ा सकते हैं। एक अच्छे काम को बार बार करने से एक समय के बाद वो अपनी आदत बन जाती है और आपको उसे करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। इसलिए बाद में वो आदत आपको हमेशा खुशी और फायदा देती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, बहुत से लोग जब घर पे काम से वापस आते हैं तो वो टीवी देखने लगते हैं या फिर अपना फोन इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर आप हर रोज सिर्फ 30 मिनट तक कसरत करने की आदत बना ले या किताब पढ़ने की आदत बना ले तो यह समय के साथ आपको बेहतर बना सकता है और आपकी खुशी को बढ़ा सकता है। यह दोनों ही काम आपके दिमाग को शांत करते हैं। लेखिका का कहना है कि अच्छी आदतें समय के साथ साथ और बेहतर बनती है, और जब आप उस एक काम को करने के बाद अच्छा महसूस करते हैं तो आपका दूसरा अच्छा काम करने का मन करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह 30 मिनट तक कुछ पढ़े तो आपके दिमाग में पॉजिटिव बातें जाएंगी। आप सारा दिन अच्छा महसूस करेंगे, जिससे आप अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से हर रोज किताब पढ़ने से आप अपने हर दिन को अच्छा बना सकते हैं और अपनी खुशी के लेवल को ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से अच्छी आदतें दूसरी अच्छी आदतों को खींचती है और ज्यादा अच्छी आदतें आपको खुश और सेहतमंद रखते हैं। टॉपिक 3, एक सख्त डाइट रखने से आप खाने के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, आज इंटरनेट इस तरह की पोस्ट से भरा पड़ा है जो आपको बताते हैं कि क्या सेहतमंद है और क्या नहीं है। कुछ ब्लॉग्स का कहना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपके लिए नुकसानदायक है और कुछ का कहना है कि यह आपके लिए फायदेमंद है। कुछ का कहना है कि आपको शुगर को पूरी तरह से अपने डाइट से निकाल देना चाहिए और कुछ का कहना है कि आपको ब्रेड नहीं खाना चाहिए। तो आखिर हम इनमें से किस बात को सही माने? असल में जो चीज आपके लिए नुकसानदायक है वो है हर वक्त यह सोचना कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जब आप अपने खाने से इस तरह से डरेंगे तो आपके लिए सब कुछ नुकसानदायक होगा। साथ ही जब आप कुछ खा लेंगे तो बाद में इस बात पर पछतावा करेंगे कि आपको नहीं खाना चाहिए था, तो यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। जब आप इस तरह से डर डर के रहते हैं तो यह आपके खाने और खाना खरीदने पर बहुत खराब असर डालता है। आप बाहर पार्टी में कुछ भी खाने से पहले यह सोचेंगे कि आपको वह खाना चाहिए या नहीं। आप सब्जियों से लेकर ब्रेड तक सब कुछ खरीदने में संकोच करेंगे। इस तरह से आप खाने के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ देंगे। अपने खाने पर ज्यादा रोक लगाने से आपको इसके उल्टे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा करने वालों को या तो खाने की लत लग जाती है या फिर इन्हें एनोरेक्सिया जैसी बीमारी हो जाती है। खाना खाना जिंदगी का एक मजेदार काम है और आपको इसके ऊपर रोक लगा कर नहीं रखना चाहिए। टॉपिक 4, कसरत करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है।
जब भी आपने कसरत किया होगा आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा। कसरत करने से हमारे शरीर में डोपामाइन और एंड्रोफिन नाम का हार्मोन निकलता है जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। साथ इसे करने के बहुत से फायदे भी हैं। कसरत से आपको लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां जैसे कि दिल की बीमारी, डायबिटीज और फिर डिप्रेशन नहीं होता। कसरत करने से हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है जिससे हमारे शरीर में खून का दौर बढ़ जाता है। हम तेजी से सांस लेने लगते हैं जिससे हमारे लंग्स भी तेज काम करते हैं। इससे हमारे शरीर के हर हिस्से में अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं जिससे हमारे हर अंग का विकास अच्छे से होता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग बिल्कुल कसरत नहीं करते। इसके अलावा कंप्यूटर के जमाने में आज हम हर दिन 20 मिनट तक चलते हैं। इस वजह से हम सेहतमंद नहीं रहते और अच्छा महसूस नहीं करते। कसरत की आदत डालने के लिए आपको एक वजह खोजनी होगी जो कि आपको मोटिवेट कर सके। बहुत से लोग टीवी के हीरो को देखकर उसकी तरफ परफेक्ट एब्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी तरह शरीर बना पाना सबके बस की बात नहीं, इसलिए बहुत से लोग हौसला खो देते हैं और कसरत करना बंद कर देते हैं। इसलिए आप खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ अच्छी वजह खोजिए। खुद को एक परफेक्ट शरीर देने के लिए नहीं बल्कि खुद को सेहतमंद रखने के लिए कसरत कीजिए। आप यह सोचिए कि आप अपने तनाव को कम कर पाएंगे, खुद को अच्छा महसूस करा पाएंगे और खुद को तरह तरह की बीमारियों से बचा पाएंगे। यह वजह आपको कसरत करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। खुद को हर सुबह याद दिलाने के लिए एक मंत्र को अपना लीजिए। आप इस मंत्र को हर दिन दोहराइए और खुद को यह याद दिलाइए कि कसरत करने से आप खुद को खुद से प्यार जताएंगे। यह वजह आपको हर रोज मोटिवेट कर सकेगी। टॉपिक 5, अपने शरीर और मानसिक सेहत का ख्याल रखने के लिए सोना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ 6 घंटे सोकर भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। रिसर्च के हिसाब से इस तरह के लोग दुनिया भर में से 5% हैं जो कम सोकर भी हर दिन का काम अच्छे से कर लेते हैं। बाकी सबके लिए कम से कम 8 से 10 घंटे तक की नींद जरूरी होती है। सोने के बहुत से फायदे हैं। इससे हम चीजों को अच्छे से याद रख पाते हैं, अपने तनाव को कम कर पाते हैं और खुद को डिप्रेशन में जाने से रोक पाते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग जरूरी जानकारी को अपने अंदर स्टोर करता है और बेकार की चीज को निकाल फेंकता है। हम साइकिल में सोते हैं। हर साइकिल लगभग 2 घंटे का होता है और हमें फ्रेश महसूस कराने के लिए हर रोज 4 से 5 साइकिल की नींद की जरूरत होती है। हर साइकिल के कुछ पार्ट्स होते हैं। इसमें से एक पार्ट को हम डीप स्लीप कहते हैं जिसमें हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है और हार्मोन्स पैदा करता है जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे। दूसरे पार्ट का नाम है रैपिड आई मूवमेंट REM। इस पार्ट में जाने के बाद हमें सपने आते हैं। सपने आने से हमारी मेमोरी मजबूत होती है। हालांकि हमें ज्यादातर सपने याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमारी मेमोरी को मजबूत बनाते हैं और भावनाओं को काबू करने में मदद करते हैं। अच्छे से सोने के लिए आप कुछ खास कदम उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने बेडरूम से हर वो सामान बाहर निकालिए जो आपके सोने में रुकावट पैदा करती है, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर या फोन्स को कभी भी अपने कमरे में मत रखिए। अपने बेड को हमेशा साफ और आरामदायक बनाकर रखिए ताकि जब आप उस पर जाएं तो आपका सोने का मन करे। हो सके तो जल्दी सोने के लिए जाइए ताकि आप हर रात 8 से 10 घंटे की नींद ले सके और सुबह उठने पर फ्रेश महसूस कर सके। साथ ही सोने से पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मत इस्तेमाल कीजिए। टॉपिक 6, अपने नेगेटिव विचारों को खुद को काबू मत करने दीजिए। हम में से बहुत से लोग कसरत करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। बहुत से लोग डाइटिंग करना शुरू करते हैं लेकिन वो भी कुछ देर के बाद छोड़ देते हैं। इसके बाद जब भी हम कुछ नया काम करने के लिए जाते हैं हमारे दिमाग हमसे कहता है तुमने पहले भी यह आदत अपनाने की कोशिश की थी और 1 हफ्ते के बाद ही तुमने इसे छोड़ दिया था, तो इस बार बेहतर है तुम शुरू ही ना करो। इस तरह के ख्याल हम में से सबसे काबिल व्यक्ति को भी आते हैं, लेकिन एक काबिल व्यक्ति इस ख्याल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जो नेगेटिव बातें आप हर वक्त खुद से करते रहते हैं वे सच नहीं है और आपको उसके हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको ध्यान करने की आदत डालने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप उसे अपना नहीं पाएंगे, तो आप खुद से कुछ पॉजिटिव बातें करके खुद को ये काम करने के लिए मनाइए। आप खुद से कहिए कि भले ही आप उस आदत को हमेशा के लिए ना अपना पाए, लेकिन सिर्फ कुछ दिन करने से ही आप अपनी जिंदगी के कुछ दिनों का तनाव तो जरूर कम कर देंगे। टॉपिक 7, नेगेटिव ख्यालों पर जीत पाने के लिए आप PACT का तरीका अपना सकते हैं। P इसका मतलब होता है प्रोसेस से। सबसे पहले आप यह नोट कीजिए कि आपके अंदर एक नेगेटिव ख्याल पैदा हो रहा है। A इसका मतलब है एक्सेप्ट, यानी अपने लेने से। उस नेगेटिव ख्याल को खुद पर हावी मत होने दीजिए बल्कि आप उसे अपना कर यह दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से वो ख्याल आपके अंदर पैदा हुआ है। C इसका मतलब होता है चढ़स से। अगर आप चाहे तो उस ख्याल को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं। आप मजबूर नहीं है बल्कि आपके पास इस सवाल को काबू करने का ऑप्शन है। आखिरी है T इसका मतलब है टेकिंग एक्शन।
अपने ख्याल को पीछे छोड़कर खुद के साथ प्यार जताइए। आप उस नेगेटिव ख्याल को अनदेखा करके अच्छे काम की शुरुआत कीजिए। टॉपिक 8, अपने हर दिन के काम में खुशी खोजकर आप अपनी जिंदगी को मजेदार बना सकते हैं। आज के वक्त के लोग मानो हंसना भूल गए हैं। लेखिका को भी यह एहसास हुआ कि उसके आसपास के ज्यादातर लोग हंसते नहीं हैं, लेकिन फिर उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वे खुद नहीं हंसती। हम सभी अपने हर दिन के काम में ही खुशी खोज सकते हैं। आप अपने खाली समय में अपने शहर की गलियों में घूमने निकल सकते हैं। आप सब्जी खरीदने के लिए कहीं दूसरी जगह पर जा सकते हैं। आप हर दिन खुद को एक अलग और आसान सी चुनौती दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप खुद को कह सकते हैं कि आज आप खाने में वो खाएंगे जिसका आपने इससे पहले नाम भी नहीं सुना, या फिर आप कह सकते हैं कि आप आज मार्केट में किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करके उसका फोन नंबर मांग लेंगे। इसके अलावा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप हंसने के मौके खोजिए। हंसने से भी हमारे अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन पैदा होता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, और साथ ही यह तनाव से संबंधित हार्मोन जैसे क्रेटिसोल और एम्प्रेफिन को पैदा होने से रोकता है। इससे हमारा तनाव कम होता है। हंसने के लिए आप हर दिन के छोटे छोटे कामों में मजा खोजने की कोशिश कीजिए। शायद आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति के खाने के तरीके को देखकर आपको हंसी आ जाए, या फिर अपने बच्चे की बेवकूफी करते हुए देखकर आपको हंसी आ जाए। जब आप जिंदगी में हर चीज को सीरियसली लेना छोड़ देंगे तो आपको इसमें मजा आने लगेगा। टॉपिक 9, अपनी जिंदगी के हालातों को देखते हुए अपने लिए प्लान बनाइए। दोस्तों, आप जान गए हैं कि किस तरह से आप सेहत का और अपनी जिंदगी का ख्याल रख सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि एक प्लान बनाकर उसे अपनी जिंदगी में अपनाने का। इस प्लान की मदद से आप खुद को खुश और सेहतमंद रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लीजिए और उसमें अलग अलग सेक्शन बना दीजिए। हर सेक्शन में अपनी जिंदगी से जुड़ी एक चीज का नाम लिखिए, जैसे कि सेहत, करियर, परिवार और सामाजिक जिंदगी। इसके बाद हर सेक्शन में आप लिखिए कि इस चीज को पहले से बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी सेहत सुधारने के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कसरत करने की आदत डाल सकते हैं। आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए हर रोज सोने से पहले एक किताब पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपको अपनी नौकरी से संबंधित अच्छी जानकारी भी मिलेगी। अपने सामाजिक जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप हफ्ते में 1 या 2 बार अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा सकते हैं, और अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बेहतर बनाने के लिए आप उनके साथ कुछ ज्यादा समय बिताना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से कुछ आसान से काम आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काफी है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वे कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। वे जैसे कल थे वैसे ही आज है। जो काम कल कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। अगर आपको एक ही फिल्म 100 बार दिखाई जाए तो आप बोर हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप एक ही दिन 100 बार जिएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। हर दिन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बेहतर आदतों को अपनाइए। टॉपिक 10, खुद से सहानुभूति जताकर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। हम में से हर किसी के दिमाग में एक आवाज रहती है जो हमें हमेशा फटकारती रहती है। हम सभी खुद को छोटी से छोटी बातों पर इस तरह से डांटते हैं जैसे एक पुलिस वाला किसी अपराधी को डांट रहा हो। इसकी एक वजह हो सकती है नो पेन नो गेन का कोट, जिसका मतलब है बिना दर्द सहे हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। इस वजह से हम खुद को हमेशा दर्द देते रहते हैं और खुद को हमेशा दुख ही पाते हैं। गलतियां करने पर हर कोई खुद को बेवकूफ समझता है। हर कोई यह सोचता है कि क्या उसकी किस्मत में यही गलतियां करके उसका फल भोगना लिखा है। इस समस्या से निकलने के लिए आप खुद से सहानुभूति जताने की कोशिश कीजिए। खुद से अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सेल्समैन का काम करते हैं और एक दिन आप कोई भी सेल्स ना कर पाए तो शाम को घर पर आने के बाद आप खुद को डांटना मत, बल्कि खुद से यह कहिए कि आप कल बेहतर करेंगे और अगला दिन हमें इसलिए मिलता है ताकि हम आज से बेहतर करके दिखाएं। ऐसा करने से आप अपने तनाव को कम कर पाएंगे और खुद को डिप्रेशन में जाने से रोक पाएंगे। अगर आप खुद से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं तो खुद को अपने एक अच्छे दोस्त की तरह देखिए। यह सोचिए कि अगर आपका कोई दोस्त उस दौर से गुजर रहा होता जिससे आप गुजर रहे हैं तो आप उससे किस तरह से बात करते। आप उसे आलसी कहते या फिर उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित करते। आप उसे बेकार कहते या फिर उसे खुद को पहले से बेहतर बनाने के लिए कहते। साथ ही जीत मिलने पर खुद को शाबाशी देना भी मत भूलिए। आप खुद से कहिए कि आपने आज अच्छा काम किया है और आप हर दिन इसी तरह अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से खुद के साथ अच्छे से बात करके आप खुद को अच्छा महसूस करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये हिंदी ऑडियो बुक समरी बॉडी काइंडनेस समाप्त होता है। अब हम इसके कंक्लूजन को जान लेते हैं। खुद से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ अच्छी आदतें बनानी होगी। आप अपने खाने पर सख्त रेख लगाकर मत रखिए और हर रोज कसरत करने की आदत बनाइए। अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए एक प्लान बनाइए।
खुद के साथ सहानुभूति जताना सीखिए। अपने साथ उस तरह से बात कीजिए जिस तरह से आप अपने दोस्त से बात करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उस काम को खोजिए जिसे आप करना पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ मजेदार करने के लिए नहीं रह गया है तो आप यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। सोचिए कि आपको एक दिन दे दिया जाए जिसमें आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। एक लिस्ट बनाइए कि ऐसा मौका मिलने पर आप कौन कौन से काम करना पसंद करेंगे। इसके बाद उस लिस्ट में उस काम को टिक लगाइए जो आप उस समय कर सकते हैं और करना पसंद करेंगे। इस तरह के काम को करने में आपको ज्यादा समय बिताना चाहिए क्योंकि यही वो काम है जो आपकी जिंदगी में रंग भर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमारी ये हिंदी ऑडियो बुक समरी समाप्त होता है। आपको ये हमारी हिंदी ऑडियो बुक समरी कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करते हो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या हमारी वीडियोस को आप रेगुलर वॉच करते हो या हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।